क्या होता है जब किसी राज्य की विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए न्यूनतम बहुमत प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, भारत का सुदूर दक्षिण में स्थित राज्य तमिलनाडु आज इसी कन्फ्यूजन की सिचुएशन में खड़ा है, क्योंकि वहां पर 234 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने के बाद में किसी भी पार्टी को 118 का बहुमत का आंकड़ा प्राप्त नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी पार्टी टीवी की, जिसको 107-8 सीट मिली है, उसके बाद में एआईएडीएमके को 47 सीट मिली है, डीएमके को 62-63 सीट मिली है, कांग्रेस के पास 5 सीट है, सीपीआई और सीपीआईएम के पास 2-2 सीटें हैं। तो ऐसी सिचुएशन में 118 का आंकड़ा कोई भी पार्टी नहीं छू रही है। तब ऐसी चर्चाएँ चल रही है कि जो विजय थलापति विजय है, उनकी शपथ रुक सकती है। वहाँ पर राज्यपाल 356 का प्रयोग कर सकते हैं। क्या सच में राज्यपाल ऐसा कर सकते हैं? हमारा संविधान क्या कहता है और क्या वहाँ पर सरकार के साथ ऐसा ही होने वाला है? हम चर्चा करने वाले हैं सब मुद्दों पे। सबसे पहले बात करें, अनुच्छेद 163 के अनुसार हमारे राज्यपाल के पास कुछ विशेषाधिकार या फिर संविवेकीय शक्तियाँ होती है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है। ऐसी विधानसभा होती है, उसको त्रिशंकु या हंग असेंबली बोलते हैं, जिसमें किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। अब क्या होता है, अब राज्यपाल के पास ये है कि राज्यपाल सबसे पहले जो प्री पोल अलायंस था, चुनाव के पहले का जो गठबंधन था, सबसे बड़ा गठबंधन है, उसको मौका देंगे। तो वहाँ पर सबसे बड़ा गठबंधन है ही नहीं, सबसे बड़ा गठबंधन है उनकी, वो उसके पास 63 सीट है और एक के पास 47 सीट है। तो उसके बाद में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो थलापति विजय की टीवी की पार्टी है, उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। कल से चर्चाएं हैं कि थलापति विजय ने सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को समर्थन पत्र है वो सौंप दिए, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि राज्यपाल ने बोला 118 सदस्यों का सौंपो, जबकि उसमें 113 सदस्यों के समर्थन था। तो ऐसी सिचुएशन में राज्यपाल शपथ नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि राज्यपाल उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए 2-3-4 दिन का समय दे देंगे, वो सही जुटा लेंगे। एक बात ये। दूसरी बात, फिर उसके बाद में प्री पोल अलायंस, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और उसके बाद में पोस्ट पोल अलायंस को मौका देंगे। और ऐसी सिचुएशन में विजय हैं वो अपना समर्थन दे देंगे। बार बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि राज्यपाल सीधे ही राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकता। सबसे पहले वो हर संभव कोशिश करेंगे कि सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में चीज़ें नहीं होती है, तब वो अनुच्छेद 356 के आधार पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रेषित करते हैं कि ये त्रिशंकु विधानसभा में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए पर्याप्त मेजोरिटी नहीं है, अर्थात कोई भी दल है वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुआ है। ऐसा बार बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है और ऐसा ही करने वाले हैं। कौन? राज्यपाल। तो वहाँ पर थलापति विजय की शपथ तो हो जाएगी, उसके बाद में उनको फ्लोर टेस्ट में वो असफल हो जाए तो सरकार गिर जाए, एक दूसरी बात है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।